चौमा ब्लॉक के गांव परखम गुर्जर स्थित माता मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया। कथा व्यास पंडित सतीश चंद्र पाराशर ने गोवर्धन पूजा और भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म और भक्ति का संदेश दिया। व्यासपीठ से पंडित सतीश चंद्र पाराशर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल अधर्म का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन को प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार का नाश करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश दिया। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति, गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाती है। मनुष्य को अहंकार त्याग कर सदैव ईश्वर के प्रति समर्पण और सेवा भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाकर व्यास जी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भजनों और जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। श्रद्धालु नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ झूम उठे। इस अवसर पर व्यास पंडित सतीश चंद्र पाराशर ने बताया कि माता मंदिर परिसर में उनके द्वारा नवनिर्मित शिव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी 2 दिन बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रमुख रूप से मोहन डॉक्टर, जगदीश पंडित, राम शर्मा, सत्या शर्मा, किशन पंडित, हरप्रसाद, पप्पू मामा, पप्पू मास्टर, मुकुट पहलवान, लोकेश पंडित सहित क्षेत्र के अनेक श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कि आप कृपा पूर्वक पधारे हैं तो आपके आशीर्वचन जरूर हों, और बस्ती के लिए भी, ट्रस्ट परिवार के लिए भी, व्यास मंच के लिए भी, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव और समाज का सहयोग हर कार्य में सफलता का सूचक होता है। तो बाबूजी से निवेदन करो, एक परिवार में पिता, पुत्र, पुत्र की माँ, उसकी पत्नी और उसकी बहन, तीनों घर में रसोई में कामकाज कर रही थी, और पिता पुत्र दोनों बाहर वाले बैठक में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे। तो अचानक रसोई घर से कांच के बर्तन के गिरने की और उसके टूटने की आवाज आई। पिता ने कहा, बेटा खड़ा हो और जाके देख, ये तीनों के तीनों रसोई। क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहा, मूर्ख सुनता नहीं, हम तुझे 2 बार पहले बोल चुके हैं, जा उठ खड़ा और जाकर देख रसोई घर में ये तीनों के तीनों, तेरी माँ, तेरी बहन, ये तेरी पत्नी क्या कर रही है, और ये बर्तन किसने तोड़ा है। तो बेटा ने बड़े सहजता से कहा, पिताजी अब इसमें यहाँ से उठकर जाकर देखने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बैठे बैठे बता सकता हूँ बर्तन किसने तोड़ा। बोले बता। बोले पिताजी बर्तन मेरी माँ ने तोड़ा। मेरा प्रोग्राम बना कि कल आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, चलो मैं अभी होता हुआ कहीं, मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला और संपूर्ण ग्रामवासियों का दर्शन करने का मौका मिला। आप सबको मेरा बार बार धन्यवाद। एक ऐसी धूम मचाई कि जिसने संपूर्ण क्षेत्र को थोड़ा बगल हो जाइए, गौरव में कर दिया। थोड़ा सा बगल